ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जिन्हें देखकर कभी डर लगता है, कभी दया आती है तो कभी सहानुभूति होती है। ट्रांसजेंडर कह के तो हम अब उन्हें सम्मान देने लगे, नहीं तो हिजड़ा छक्का जैसे शब्दों से इन्हें बुलाया जाता रहा है। ट्रांसजेंडर्स देश में हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है और यही कारण है कि समय समय पर इस सब्जेक्ट को लेकर इक्का दुक्का फिल्में बनती रही हैं। लेकिन अगर ट्रांसजेंडर्स पर फुल फ्लैश फिल्म की बात करें तो हड्डी के रूप में ये फिल्म कई सालों बाद देखने को मिली है। हाँ, अभी हाल ही में सुष्मिता सेन ने एक वेब सीरीज में ये किरदार जरूर निभाया था, लेकिन फिल्मों में ट्रांसजेंडर को सेंटर में रखकर फिल्म कम ही बनाई गई है। अब ZEE5 पर हड्डी फिल्म रिलीज हुई है जो पूरी तरह से ट्रांसजेंडर को केंद्र में रखकर बनाई गई है, तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। रिव्यू करेंगे हड्डी। हम जब एक एक्टर की बात करते हैं तो जहन में पर्दे पर एक्टिंग करता एक चेहरा सामने आ जाता है। अब एक्टर और स्टार के बीच के डिफरेंस पर बात नहीं करूंगा, वो आप सब जानते हैं, लेकिन कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि एक शानदार एक्टर होने के बावजूद नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों केवल उन सब्जेक्ट्स पर फिल्म बनाते हैं जो शायद उन्हें भी पता होता है कि उस फिल्म की ऑडियंस बहुत सीमित है। क्यों वो भी 200 करोड़ 500 करोड़ के बजट वाली फिल्मों में आम सा किरदार कर पैसा नाम शोहरत नहीं कमाते। बस यही डिफरेंस है एक स्टार और एक एक्टर में। हड्डी फिल्म में नवाजुद्दीन द्वारा निभाया यह किरदार अगर उनका अब तक का बेस्ट रोल नहीं है तो एटलीस्ट वन ऑफ द बेस्ट रोल जरूर है, जहां उन्होंने एक पल के लिए एहसास नहीं होने दिया कि वो मर्द हैं। ट्रांसजेंडर के किरदार में वो इस तरह से घुल मिल गए जैसे वो इस किरदार को जीवंत कर गए हैं। ये जरूर मानता हूं कि फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग ही एकमात्र कारण है कि ये फिल्म देखी जानी चाहिए, लेकिन फिर क्या यही काफी नहीं है? कहानी है दिल्ली नोएडा की, जहां एक ट्रांसजेंडर्स का घराना रहता है और उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए वहां के एक मंत्री जी एक दिन उस पूरे घराने का नरसंहार कर देते हैं। आई एम नॉट श्योर नरसंहार सही शब्द है या नहीं, क्योंकि यहाँ सारे ट्रांसजेंडर्स थे और नरसंहार में नर शब्द आता है। एनीवेज, तो इस खून खराबे में पूरे घराने का सफाया हो जाता है और इसका बदला लेने का बीड़ा उठाते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो इसी घराने से थे। अब कैसे वो उस मंत्री के गढ़ में घुसते हैं, जगह बनाते हैं और मौका देखकर अपना बदला लेते हैं, यही इस फिल्म की कहानी है। अब एक फिल्म देखते समय रोचक लगे, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिल्म की पटकथा अच्छी हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि सिवाय नवाजुद्दीन की एक्टिंग के फिल्म निराश ही करती है, जिनमें से एक डिपार्टमेंट स्क्रीन प्ले का भी है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बिखरा हुआ है, ऑडियंस को फिल्म से बांध पाने में पूरी तरह से नाकामयाब रहती है। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो ऐसा ही फील होता है। शुरुआती कुछ देर तक तो कहानी समझ में ही नहीं आती, पता नहीं चलता कि आखिरकार हो क्या रहा है, और एक समय ऐसा भी आन पड़ता है जब फिल्म बोर करने लगती है। तो सुस्त स्क्रीन प्ले फिल्म का सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद नवाजुद्दीन को छोड़ के बाकी के एक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले फिल्म के विलन अनुराग कश्यप पर चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि नवाजुद्दीन के बाद सबसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस वही शेयर करते हैं। एक कहावत है कि जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा बाजे। हालांकि ये कहावत हर जगह सही साबित नहीं होती, बहुत से लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फिलहाल अनुराग कश्यप में वो बात नहीं दिख रही है। एज ए डायरेक्टर वो क्लास हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक्टर के तौर पर उन्हें सीखने की अभी भी जरूरत है। कई बार वो एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, और क्योंकि वो खुद एक क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, एंड आई गेस वो अपने किरदार को भी नॉर्मल सा प्ले करने के बजाय उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देते हैं, और इसी चक्कर में उनका कैरेक्टर की खिचड़ी पक जाती है। आई फील कि जिस दिन उनकी क्रिएटिविटी उनके किरदार में सही जगह फिट हो गई, आई एम श्योर उस दिन वो एक बेहतरीन किरदार निभा जाएंगे, लेकिन फिलहाल हड्डी में वो निराश ही करते हैं। आजकल विलन को थोड़ा सा फनी दिखाने का चलन सा आ चुका है, और ये किरदार भी उससे अलग नहीं है। डेडली दिखाने के साथ साथ वो कई मौकों पर फन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो वर्क नहीं करता, और कई बार उनके सीन्स भी इलॉजिकल फील होते हैं। मेजर जैसी सफल फिल्म लिखने के बाद अब अक्षत अजय शर्मा ने निर्देशन में हाथ आजमाने का फैसला किया, और ये उनकी निर्देशक के तौर पर पहली फिल्म है, एंड ऑफ कोर्स डायरेक्शन भी खामियों से घिरी हुई फील होती है। तो ऑल इन ऑल ये फिल्म नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंस के लिए ही याद की जा सकती है, जहां वायलेंस करते हुए वो जितने एफर्टलेस लगे हैं, उतनी ही आसानी से उन्होंने महावारी वाले सीन्स भी कर डाले हैं। आई एम नॉट श्योर वो महावारी का सीन था या वो जो मैं समझा, बट यहाँ उनका दर्द झेलते हुए दिखाना हो या उस पीड़ा के दौरान टांग फैला के चलने का तरीका, वो सब इतना रियल लगता है कि लगेगा जैसे नवाज मर्द ही नहीं ट्रांसजेंडर ही हैं। ऑफ कोर्स ये कॉम्प्लीमेंट है, इसे दूसरे वे में ना लें। एक्शन सीन्स ठीक हैं और बीजीएम मोर देन एवरेज फील होता है। मेरी तरफ से 2.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।